हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं जीतू कुमार, ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम त्रिभुज वर्ग दसवां के त्रिभुज चैप्टर का 6.2 का कुछ उदाहरण बच गया है जो उदाहरण कर रहे हैं, जिसमें उदाहरण नंबर पहला हम लोग का दिया हुआ है। यदि कोई दो रेखा एक त्रिभुज के भुजा AB और AC के क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समानांतर हो, यानी भुजा AB और AC को क्रमशः D बिंदु और E पर प्रतिच्छेद करता है, प्लस में भुजा BC है जो समानांतर हो, भुजा BC समानांतर हो, तो सिद्ध करे कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। यही हम लोग का सिद्ध करना है। तो हम देख लेते हैं हल में। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इसमें बोल रहा है AB और AC को, ये AB हो गया, ये AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें, D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समानांतर हो, यानी ई BC के समानांतर DE है। तो सिद्ध करना है इसमें AD बटा AB बराबर AE बटा AC। सबसे पहले DE समानांतर BC, यानी ई भुजा इसके बराबर है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करें AD बटा AB बराबर, यही हम लोग का सिद्ध करना है। अब इसमें देखते हैं उपपत्ति बोलिए या प्रमाण बोलिए या प्रूफ बोलिए। उपपत्ति में हम देखेंगे हम लोग का दिया हुआ है DE समानांतर है BC। जब DE समानांतर BC है तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। थेल्स प्रमेय हम लोग का क्या होता है, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग देखिए AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा C, AE बटा यहाँ पर लिख लीजिए AD बटा DB बराबर AE बटा C। अब इसको हम लोग का देखना है AD लेकिन लाना है पूरा AB, तो इसको व्युत्क्रम कर लेते हैं। अब व्युत्क्रम करने पर देखते हैं, अब व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तब हो जाएगा DB बटा AD, DB बटा AB बराबर EC बटा AE, EC बटा AE। व्युत्क्रम करला पर हो गया DB बटा AB बराबर EC बटा AE। अब इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, तो लिख देते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ने पर, अब दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं तो DB बटा AB 1। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा AB से AB कैंसिल, बच गया 1, 1 से DB में गुना करेंगे तो DB प्लस
इसके नीचे कुछ न थे, एक से भागा देंगे ए बी में, तो ए बी में एक से गुना करेंगे तो ए बी बराबर, इस साइड भी वही होगा, एलसीएम ए से ई कैंसिल कैंसिल हो गया, बच गया 1, और 1 में इसी से गुना करेंगे तो इसी होगा। अब इसमें देखिए डीबी, ये हो गया हो जाएगा 80 डीबी प्लस 80, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ए बी एडी के जगह पर ए बी हो गया था। अब देखिए डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे तो पूरा क्या मान होगा, पूरा हम लोग का क्या है ए बी, इधर लिख देते हैं डीबी प्लस एडी बराबर ए बी बट्टा ए डी बराबर, इधर देख लेते हैं इसी प्लस ए ई, अब ये दोनों के जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या मान निकलेगा, पूरा हम लोग के क्या है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी बट्टा ए ई। अब इसको पुनः फिर व्युत्क्रम कर देते हैं, तो नीचे वाला ए बी ए सी, और यही हम लोग का सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था, जो सिद्ध हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण हम लोग का दिया हुआ है, जिस समझ में ना आता है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। दूसरा उदाहरण हम लोग का दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 2, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी समानांतर डीसी है, डीसी और असमान
समांतर भुजा एडी और बीसी पर क्रमशः एडी और बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि भुजा ए बी स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समानांतर है, ए बी के समांतर है। तो दर्शाइए कि बटा एफ सी हम लोग का दिया हुआ है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर है डीसी के और असमांतर भुजा एडी और बीसी क्रमशः बिंदु ई और एफ पर इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समानांतर है। तो सिद्ध करें कि ए बटा एडी बराबर बी एफ बटा एफ सी। अब हम लोग फिगर बना लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज का। ये हो गया ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर ये समानांतर है इसके ये भुजा के बराबर और असमांतर भुजा ए डी बी सी पर क्रमशः ए डी और बी सी क्रमशः बिंदु डी और एफ बिंदु ई और एफ बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि भुजा ई एफ समानांतर ए बी के है यानी ये भुजा है जो समानांतर ए बी के है। तो सिद्ध करना है कि ए ई बटा ए डी बराबर बी एफ बटा एफ सी हम लोग का सिद्ध करना है। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग का दिया हुआ है क्या क्या दिया है। हम लोग का क्या दिया हुआ है कि ए बी समानांतर है डी सी तथा ई एफ समानांतर ए बी। अब ए बी है जो इसके समानांतर है और ए बी है जो इसके समानांतर है यानी तीनों भुजा है जो आपस में क्या है समानांतर है। तब इसको हम लिख सकते हैं ए बी समानांतर ई एफ समानांतर डी सी। अब इसमें सिद्ध करेला क्या दिया हुआ है ए ई बटा ए डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। यही हम लोग का सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। अब सिद्ध करने के लिए तो थेल्स प्रमेय की जरूरत पड़ता है और थेल्स प्रमेय में हम लोग का जरूरत पड़ता है त्रिभुज का।
जो त्रिभुज तो है, तब त्रिभुज बनावे क्या करना पड़ेगा? तो त्रिभुज बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें रचना करना है। अब रचना क्या करना है? तो रचना चाहे ए को सी से मिला लीजिए या फिर डी को बी से मिला लीजिए, जो आपको मर्जी है। तो ए को हम सी से मिला लेते हैं। और जो बिंदु पर कटा उसका नाम रख देते हैं जी। तब रचना एक बढ़ा लेते हैं। तो रचना रचना में हम लोग क्या किया है कि ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया तथा AC और EF का प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदन बिंदु जी है। यानी जो प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम हम लोग जी रखे हैं। EF का प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया जी, वही लिखे हैं। अब उपपत्ति दे देते हैं। अब उपपत्ति में त्रिभुज ADC पहले एक त्रिभुज के बाद चल रहा है, यानी कलर अलग अलग कर लेते हैं। पहला त्रिभुज चलना है ADC, ये हो गया A B और C। इस त्रिभुज की चर्चा चल रहा है, अलग अलग कलर कर दिए हैं, आसान रहता है समझने में। तो उपपत्ति में हम सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में ADC में अब ADC में हम लोग का दिया हुआ AG समानांतर DC, AG समानांतर DC, EG समानांतर DC, यानी E भुजा है जो इसके बराबर है। अब जब E भुजा इसके बराबर है तो इसमें थेल्स पर में लगा देते हैं। थेल्स पर में से अब थेल्स पर में से देखते हैं तो हो जाएगा क्या AE बटा ED, AE बटा ED बराबर AG बटा GC, AG बटा GC हुआ है DC, EG समानांतर DC। अब जब EG समानांतर DC हो गए तो थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े हुए हैं। थेल्स प्रमेय में हम लोग का क्या हो जाता है कि जब एक भुजा दूसरे भुजा के समानांतर या बराबर है तो उसमें जो बाकी भुजा है AE बटा ED बराबर हो जाएगा AG बटा GC में। इसका नाम हम रख देते हैं समीकरण 1। अब इस त्रिभुज के कहानी खत्म हो गया। अब चलते हैं ई त्रिभुज में, ABC में। यानी इस त्रिभुज के GF समानांतर
सर ए बी हो गया तो इसमें भी थेल्स पर में लग जाएगा, तो लिखते हैं थेल्स पर में से। अब थेल्स पर में से देखते हैं क्या हो जाएगा। ए जी बट्टा जी सी, ए जी बट्टा जी सी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी, बी एफ बट्टा एफ सी। इसका नाम रख देते हैं समीकरण 2। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में भी ए जी बट्टा जी सी है और समीकरण 2 में भी ए जी बट्टा जी सी है। तो अब यहाँ पर ही चाहे समीकरण 1 से उठा के मान, समीकरण 2 से मान उठा के 1 में रख दीजिए या 1 वाला मान 2 में रख दीजिए। तब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हम लोग का क्या है, ए ई बट्टा ई डी बराबर ए जी बट्टा जी सी, ये हो गया समीकरण 1। अब 2 से हम देखते हैं ए जी बट्टा जी सी के मान दिया हुआ है, यानी ए जी बट्टा जी सी के मान 2 में हम लोग का दिया हुआ है, तो दिया है कौन सी मान वो लिख ले, एफ बट्टा एफ सी। और हम लोग का सिद्ध भी करना था वही ए ई बट्टा ए डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी। जो हम लोग का सिद्ध हुआ, नोट कर लीजिए। तीसरा उदाहरण फिर देखते हैं। चलिए ठीक है, तीसरा उदाहरण हम लोग का क्या दिया हुआ है। बहुत ही एकदम आसान। एक बार नहीं 2 बार वीडियो के देखिए, लेकिन समझ लीजिए पूरा। और जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें या फिर संपर्क भी कर सकते हैं ज्ञान गंगा एजुकेशन। चलिए तीसरा उदाहरण के देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो तीसरा उदाहरण कह रहा आकृति, यानी आकृति हम लोग का दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर और 2 बिंदु है, ये हो गया एस, ये हो गया टी। क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ आकृति में उदाहरण नंबर 3।
आकृति में पी एस बट्टा एस क्यू, पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर, पी टी बटा टी आर है, तथा कोण पी एस टी, कोण पी एस टी यानी इस कोण की चर्चा चल रहा है, कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू यानी जिस कोण का मान लिखाता है वो बीच में रहता है। कोण पी एस बराबर है कोण पी आर क्यू, पी आर यहाँ है, पी आर क्यू है। तो सिद्ध करे कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु यानी हम लोग का दिया हुआ है आकृति में पी एस टी आर और कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। तो सिद्ध करे कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज बोले तो जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, उसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब देख लेते हैं हम लोग के दिया है क्या क्या। बराबर है पी टी बटा टी आर, और दिया हुआ है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। सिद्ध करें कि त्रिभुज पी क्यू आर अब देख लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर देख लेते हैं थेल प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब थेल्स प्रमेय के विलोम देखते हैं क्या हम लोग दिले पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर। तब जब ई दिले रहता था तो हम लोग डायरेक्ट लिखते थे थेल्स प्रमेय से, लेकिन हम लोग के ई दिया हुआ है तब कौन चीज लिखना है थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखना। अब विलोम से मतलब लिखने का मतलब है कि ई जब बराबर होगा तो ई भुजा है जो क्या होगा समानांतर होगा। अब लिख सकते हैं ए समानांतर क्यू आर थेल्स प्रमेय के विलोम से। और इसका पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू समीकरण एक मान लेते हैं। नहीं, कोण पी एस टी बराबर है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। अब जब ये समानांतर हो रहा है तो इसका संगत कोण भी बराबर होता है, तो लिख देते हैं कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू
आर, पी क्यू आर बोले तो इस कोण की चर्चा है और ये कोण की चर्चा, ये इसके बराबर है। तो कैसे हुआ बराबर? संगत कोण से। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दिया हुआ है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये हम लोग का दिया हुआ है समीकरण नंबर 2। अब है देखिए समीकरण 1 में पी एस टी बराबर है कोण पी क्यू आर, संगत कोण से समीकरण 1। और इसमें है कि पी कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख देते हैं, पी एस टी का मान दिया हुआ है, दोनों में पी एस टी सेम मिल रहा है, तो समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में देख लेते हैं। समीकरण 2 हम लोग का दिया हुआ है कोण पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हो गया है। एक में हम लोग का दिया हुआ एक से मान रखना है पी एस टी का, पी एस टी का मान है पी क्यू आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। जब समीकरण 1 से हम मान रखते हैं तो कब क्यू हो गया कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। अब जब पी आर क्यू हो गया तब हम लिख सकते हैं यदि दो कोण बराबर हो तो उनकी मुख्य भुजा भी बराबर होती है, भुजा भी बराबर होती है। अब जब भुजा बराबर हो रहा है तभी लिख सकते हैं पी क्यू बराबर, अतः पी की बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर, दो कोण बोले तो पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू की, यानी ई कोण बराबर है इसके, तब उनकी सम्मुख भुजा भी कौची होती है बराबर होती है, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। जब पी क्यू बराबर पी आर बराबर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो कोण या दो भुजा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। बराबर हो क्यू बराबर है पी आर के, बराबर है इसके, तब हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हम लोग का सिद्ध करना था, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।